बहुत सुंदर। और आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कहते हैं कि ना संगीत एक ऐसी कला है, ऐसी चीज़ है कि आप जितने मर्जी डिप्रेशन में हो, आप कहीं भी जितना मर्जी दुख हो, जब ये संगीत है जब कानों में जब सुनता है तो वो सारे गम, वो उन चीज़ों से हम काफ़ी दूर हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ हमने सुना अभी बांसुरी के माध्यम से। और एक कलाकार किसी परिचय का मोहताज नहीं होता है, क्योंकि उसकी एक अपनी अलग से पहचान होती है। तो ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ आज मौजूद हैं, हरिदत्त भारद्वाज जी, जिन्होंने हिमाचल में अपना नाम तो बनाया ही है, और पूरे हिमाचल और पूरे भारत की अगर बात करें या भारत से दूसरे देशों की अगर बात करें तो उन्होंने नाम रोशन किया है। तो आज हमारा भी सौभाग्य है, आज उनके पास हम आए हैं और आज काफ़ी आनंद आने वाला है। जितने भी हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, इस लाइव स्ट्रीम को आप जरूर शेयर करें, आज काफ़ी आनंद आने वाला है। और आपको आज हम बांसुरी की काफ़ी सारी धुनें सुनाएंगे और हमारा भी सौभाग्य है। हरिदत्त भारद्वाज जी, आपका लाइव टाइम्स टीवी में स्वागत है सर। थैंक यू। और शुरुआत ही बहुत अच्छी हुई, क्योंकि ये जब बांसुरी का जो संगीत है जब कानों में सुना तो जितना भी अंदर जो दुख था या किसी डिप्रेशन में तो वो दूर हो जाता है। तो पूरी हिस्ट्री हम आपसे जानेंगे, कब आपने ये शुरुआत की, कौन आपके गुरु हैं। उससे पहले क्या मैसेज हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे संगीत के बारे में? मैं अपने दर्शकों के लिए और लाइव टाइम टीवी के सभी दर्शकों के लिए, क्योंकि हिमाचल में इस टाइम सबसे अच्छा जो चैनल चल रहा है न्यूज़ का वो लाइव टाइम टीवी है। तो लाइव टाइम टीवी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये जो सीरीज़ कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए ये शुरू किए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं सभी श्रोताओं के लिए यही चाहूँगा कि हर आदमी संगीत से जुड़ा है किसी ना किसी विधा से, क्योंकि हमारा हर प्रांत में हर जगह, आप हिमाचल की बात जहाँ तक है कहीं भी जाओ आप, हर आदमी संगीत से जुड़ा है सुबह से लेकर शाम तक। क्योंकि हमारे जो एक तो लोक संगीत है वो हर जगह का अलग अलग है, हमारे हिमाचल के अलग अलग प्रांत का, तो हर संगीत से जुड़ा है। और संगीत से हर आदमी को जुड़ना चाहिए, और ये भगवान की बहुत बड़ी सरस्वती माता की कृपा रहती है। और क्योंकि ये संगीत ऐसा है, संगीतकार अभी पिछले तीसरा साल चल रहा है लॉकडाउन का, मतलब बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं हिमाचल के बाद पूरी दुनिया के, कि जो इस वजह से डिप्रेशन में चले गए। लेकिन कुछ कलाकारों के लिए उनकी जो कला है, बहुत लोग जो संगीत से भी जुड़े नहीं थे वो लोग डिप्रेशन में चले गए, बहुत लोगों ने आत्महत्या कर दी। लेकिन जो संगीत से दिल से जुड़ा रहा वो उस डिप्रेशन को अपने संगीत से उसने दूर किया है। जैसे शुरुआत में हमने कहा कि आदमी को जितना भी मर्जी दुख हो, अब जब संगीत कानों में पड़ता है, खासतौर पर इस तरह का संगीत जब कानों में गूंजता है तो सारे दुख दर्द वहाँ पर भूल जाते हैं। तो हम काफ़ी सारी बातें करेंगे, आपको आज ऐसी धुनें हम बांसुरी के माध्यम से सुनाएंगे, और जिसे सुनकर आप भी जो है आप आनंद आप लेंगे इस चीज़ का। हरदत्त जी, हम आपसे आज बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बहुत कुछ सुनने वाले हैं। तो हम शुरुआत करेंगे कि अब सबसे पहले हमारे दर्शकों को क्या सुनाना चाहेंगे, उसके बाद हम जानेंगे आपकी जर्नी के बारे में। सबसे पहले दर्शकों के लिए आप क्या अभी बजाएंगे? मैं थोड़ा सा, मेरा बहुत प्रिय राग है राग रागेश्वरी, उसका मैं थोड़ा सा दर्शकों के लिए, क्योंकि शास्त्रीय संगीत का मुझे शौक़ रहा जब से मैंने शुरू की सीखनी, तो पहले शास्त्रीय संगीत, उसके बाद फिर कुछ लाइट भी, कुछ लोक संगीत भी आप लोगों को सुनाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए, 1-2 मिनट के लिए राग रागेश्वरी में थोड़ा सा आलाप जो गुरुजी के माध्यम से मुझे मिला है, कोशिश करेंगे।
जैसे हमने शुरुआत में कहा था कि संगीत अभी हम कुछ दूसरी ही दुनिया में जा चुके हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ये बांसुरी की धुनें हमारे कानों में गूंज रही है वैसे ही हम दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। हरदत्त जी, इस तरह से महसूस हो रहा है। तो चलिए अब सबसे पहले जानेंगे आपको कब लगा कि आप बांसुरी बजा सकते हैं? आपका जो सफ़र है बांसुरी बजाने का, वादक जो है, क्या रहा है और किससे आपने शिक्षा ग्रहण की, ये जानना सबसे पहले जरूरी है जी। मुझे स्कूल टाइम से, जब मैं 6th-7th में पढ़ता था, तो स्कूल टाइम से ही बांसुरी का शौक़ था। तो ऐसे ही हम स्कूल में पाइप की बांसुरी घर पे बनाया करते थे, तो पाइप की बांसुरी बनाता था, लेकिन वो एक ऐसी था कि ऐसे ही बजाता था। तो उसके बाद कोई ऐसा नहीं था कि ये मेरा एक पेशा बन जाएगा, एक मतलब प्रोफेशन बन जाएगा। तो ये धीरे धीरे फिर मैंने काफ़ी उम्र, क्योंकि संगीत में तो काफ़ी छोटी उम्र से सीखते हैं, मैक्सिमम छोटी, मैंने काफ़ी लेट सीखना शुरू किया 22 साल की उम्र से। मेरे पूजनीय नाना जी पंडित चेतराम शर्मा जी, तो उनसे मैंने ये बांसुरी की शिक्षा शुरू की 99 से, 22 अक्टूबर, मेरे को डेट भी याद है। और उसके बाद 2004 से जो विश्व विख्यात बांसुरी वादक मैहर घराने के बांसुरी सम्राट पंडित रोनू मजूमदार जी, मेरे पूजनीय गुरु जी, तो उनसे 2004 से हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन जालंधर में होता है, तो वहाँ गुरु जी के दर्शन सबसे पहले हुए। वहीं उनसे मेरे नाना जी भी साथ ही थे, तो नाना जी के साथ ही हम लोग वहाँ संगीत सम्मेलन में गए थे। तो वहाँ गुरुजी से उनके दर्शन किए, उनसे मुलाकात हुई, और 2004 से ये गुरुजी से सफ़र चल रहा है और अभी तक जारी है। गुरुजी से अभी मैं सीख रहा हूँ। यानी कि ये सफ़र आपका बिल्कुल जारी रहे, और हम भी चाहते हैं कि आपका ये सफ़र बुलंदियाँ यहाँ पर छुए और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पूरे भारतवर्ष का भी जो आप नाम रोशन करें। तो हरदत्त जी, बात तो करने बहुत सारी बातें हैं, हमने शुरुआत से करनी है, आपको जानना है। तो अब हम बात करते हैं कि अब क्या आप हमारे दर्शकों को सुनाने वाले हैं? क्या अगर हम हिमाचल की अगर बात करें, फोक की अगर बात करें, तो उसमें कुछ अगर आप हमारे जो दर्शक हैं उनको बजा के सुनाएं। हमें अब सबसे पहले फोक में, माफ़ी चाहता हूँ थोड़ा, सबसे पहले एक फिल्म जी संगीत, ये क्योंकि हम लोगों ने इतने बड़े, हम अभी पता नहीं कितने जन्म लगेंगे, क्योंकि हमने जो सरस्वती माँ का नाम सुना है, दर्शन उनके लता जी, बिल्कुल, क्योंकि लता जी ही सरस्वती माँ का जो अवतार है। तो अभी भी मेरा ये कहना है कि अभी भी लता जी अवतार ज़रूर लेगी, और सरस्वती माता से कृपा है कि दोबारा उन्हें इस मृत्यु लोक में भेजे। और वैसे तो यह है कि हर आदमी चाहता है कि दोबारा जन्म न मिले, मोक्ष चाहता है, क्योंकि वो एक देवी है, क्योंकि वो तो अमर है। तो एक लता जी का एक फिल्म का गीत है, और लता जी का गाया हुआ, मदन मोहन जी का उनकी धुन है। ये राग भीमपलासी पर आधारित है, नैनों में बदरा छाए।
हरिदत्त जी, स्वर कोकिला, स्वर की देवी लता मंगेशकर के लिए, उनके लिए चरणों में, जी जी उनके चरणों में ये एक और गीत है उनका, मैं बिल्कुल बिल्कुल। एक अंतराप जाके। बिल्कुल आपने सही कहा कि लता मंगेशकर आज भी संगीत के माध्यम से हमारे साथ बीच में मौजूद हैं, और स्वर कोकिला के नाम से उन्हें जाना जाता था, इनकी स्वर की देवी। तो हमारा भी उनके चरणों में नमन है, और जिस तरह से हरिदत्त जी ने डेडिकेट जो है ये दुनिया पर की है। हरिदत्त जी, प्रोग्राम की अगर अब बात करें हम आपकी, तो आपने कहाँ का प्रोग्राम दिए हैं, भारत में करें या भारत के बाहर, किस तरह का आपको मौका मिला है, और किस तरह का रिस्पांस रहता है लोगों का जब आप स्टेज में बांसुरी बजाते हैं? मैंने जो बांसुरी के माध्यम से सबसे पहले मैं यूथ फेस्टिवल्स में जाता था, तो हिमाचल से मैं यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स की तरफ से, तो मैंने 7-8 नेशनल लगाए हैं, 7-8 बार मुझे जो राष्ट्रीय स्तर पर गया हूँ मैं। और उसके बाद फिर गुरुजी से जब सीखता भी रहा, गुरुजी के साथ मैंने जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े संगीत सम्मेलन होते हैं, तो उसमें मुझे हर जगह गुरुजी का सानिध्य मिला है, गुरुजी के साथ बैठने का मंच साझा करने का मौका मिला है। तो और अदर्स प्रोग्राम में भी मैं काफ़ी पूरे इंडिया में घूमा हूँ। और सबसे पहले बाहर की बात करें तो यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स की तरफ से मैं सबसे पहले 2008 में चाइना के लिए भारत सरकार की तरफ से गया था। तो ये हमारा 22 दिन का टूर था और बहुत अच्छा रहा था 2008 में। उसके बाद जो राष्ट्रीय संत श्री चिन्मयानंद बापू जी है, रामकथा के जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तो उनके साथ मैं बाहर काफ़ी गया हूँ, 4-5 बार इंग्लैंड, यूरोप की कंट्रियाँ, नॉर्वे, डेनमार्क, कनाडा, काफ़ी कंट्रियों में, यूरोप की कंट्रियों में बापूजी के साथ मैं जाता रहता हूँ और प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो अच्छा, जब लोगों का रिस्पांस मिलता है कि आप बहुत अच्छा बजाते हैं, तो ये तो गर्व होता है गुरुजी पे कि गुरुजी ने सिखाया तभी तो मैं बजा रहा हूँ। तो उन्होंने तो बहुत सिखाया जितना मैं ग्रहण कर पाता हूँ, मेरी जो बुद्धि है जितना ग्रहण करता हूँ, तो लोगों का प्यार मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरा ये जो आजकल के संगीतकार है, जो आजकल के युवा हैं, क्योंकि तारीफ तो हर आदमी करेगा आपकी, मतलब अगर कहीं 1000 श्रोता तो उसमें 800 तो आपकी बहुत अच्छा प्रोग्राम है, कि उस टाइम आदमी का कई बार वो पैर फिसल जाते हैं कि अब तो हम तो स्टार हैं। क्योंकि ये देखना चाहिए कि बहुत सारे लोग हैं जो एक सिंपल भजन दादरा और कहरवे में भी तालियां नहीं बजा पाते हैं, क्योंकि वो भगवान का उनके पास नहीं है वो चीज़, वो जो लय है। क्योंकि ये जो संगीत है ये भगवान की देन है, सरस्वती माता की देन है, तो इसमें हमारे को अहंकार नहीं आना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात की कि संगीत से जुड़े जो लोग हैं, अहंकार यहाँ पे नहीं आना चाहिए। और काफ़ी सारे कलाकार अभी हिमाचल प्रदेश में उभर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हिमाचल का नाम रोशन करें। तो चलो, हिमाचल की बात हो रही है तो हिमाचल के जो है फोक है, लोकगीत है, बांसुरी के माध्यम से आप, क्योंकि हिमाचल के फोक की बात है तो यहाँ पे हर जगह, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हर जगह का एक, जैसे हमारे शिमला में, अपर शिमला में नाटी चलती है, सोलन की साइड जाओ आप तो उधर
गिद्दा फेमस है, उधर का बिलासपुर साइड जाओ उधर अलग है, कांगड़ा साइड अलग है, और चंबा का अलग है, आपका किन्नौर लाहौल स्पीति तो है ही अलग है, वो तो हमें भी समझ नहीं आता। लेकिन ये कि जो हिमाचल का जो कुछ जो फेमस फोक है, इस चंबा का बहुत फेमस फोक है, हमारा शिमला की नाटी है, तो मैं मोहना बिलासपुर का ठीक है, थोड़ा एक घड़ी वो सुनाऊंगा। खूबसूरत, और कहा कि बहुत हम कुछ अभी समय जो है अलग ही दुनिया में हम जा पहुंचे हैं। हरिदत्त जी, मैं देख रहा हूं कि आपकी बिटिया भी यहाँ पर मौजूद है, आपका भतीजा भी यहाँ पर मौजूद है। आप जो है जो बांसुरी वाद्य करने का ज्ञान यहाँ पर दे रहे हैं, तो हम चाहेंगे इनसे भी हम कुछ सुने। जिस तरह से आपका जो ज्ञान आपने बांट रहे हैं, जिस तरह से आपने नाम रोशन किया है, तो मेरे को लगता है कि ये लोग भी जो है इस तरह से नाम रोशन करेंगे। तो चाहेंगे कि इनके द्वारा भी कुछ यहाँ पर सुना दिया जाए, तो क्या सुनाएंगे ये दोनों बच्चे सृष्टि और शुभम। ये शुभम मेरा भतीजा है और ये सृष्टि मेरी बेटी है। तो ये अभी कुछ टाइम से ऐसे, क्योंकि घर में जब संगीत का माहौल होता तो थोड़ा थोड़ा शुरू किया है इन्होंने, तो इनको मैंने थोड़ा राग यमन, जो एक बेसिक राग है, तो बेसिक भी है और अंत भी है राग, क्योंकि शास्त्रीय संगीत में राग ऐसी चीज़ है जो कभी पूर्ण नहीं है। जो तो थोड़ा सा ये आलाप बजाएंगे मेरे साथ और उसके बाद एक बंदिश बजाएंगे।
आपने देखा कि जुगलबंदी हम कह सकते हैं शीशे हैं इनके शिक्षा यहाँ पर ज्ञान कर रहे हैं। बेशक रिश्तेदारी में आप आपकी बेटियां हैं तो ये ज्ञान जो है बढ़ रहा है और ये भी हम आशा करते हैं कि ये भी एक मुकाम हासिल करे जिस तरह से इनके गुरुजी ने यहाँ पर किया है। हरिदास जी, अभी आपने मोहड़ा सुनाया हिमाचली, और क्या आप सुना सकते हैं हिमाचल की? अगर बात करें फिर हम फिल्मों की तरफ भी जाएंगे, पुराने गाने भी हम आपसे कुछ झलकियाँ सुनेंगे। क्या बोलते हैं, हिमाचल का एक बिहागड़ा है और हमारे हिमाचल के बहुत प्रसिद्ध कलाकार पंडित ज्वाला प्रसाद जी और अक्षर सिंह परमार जी का ये लोग रेडियो में हम लोग उनको सुनते थे काफ़ी। मुझे तो उनके साथ बजाने का सौभाग्य अभी प्राप्त हुआ। तो एक बिहागड़ा उनके जी। मैं ये छोटी बांसुरी में बजाऊंगा क्योंकि जो फोक है वो छोटी बांसुरी। जी पुराना समय याद आ गया जब रेडियो में सुबह के समय या भ्यागड़ा आपने कहा कि ये सुनता था और इसको सुनकर ही जो है सुबह यहाँ पर होती थी और जैसे ही उठते थे एक फ्रेशनेस जो है महसूस यहाँ पर होती थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप सुन रहे हैं और आशा करता हूँ कि जितने वहाँ से दर्शक जुड़े हैं जो अभी जो धुनें यहाँ पर बज रही है उसका आनंद आप भी ले रहे होंगे। बहुत कुछ है, समय की बेशक हमारे पास थोड़ी सी कमी है पर हम कोशिश करेंगे कि थोड़े समय में जो है हम बहुत कुछ यहाँ से सुन के भी जाए, कुछ ग्रहण करके भी यहाँ पे जाए। अच्छा, एक मैं क्योंकि मैं शिमला का रहने वाला हूँ तो मैं एक शिमला की नाटी है, बिल्कुल बहुत प्रसिद्ध नाटी है, बहुत ओल्ड है। जो पुराने, अब नए लोग तो शायद कम जानते, जो पुराने दर्शक जो जुड़े हैं, शू की धारो दे गुरु वो आमा मेरी है नहीं सारी। जी जी बिल्कुल, हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे क्योंकि हिमाचल से जुड़ी जो चीज़ें हैं हर लोग इसे पसंद करते हैं, यहाँ की खूबसूरती, और आप जैसे कलाकार को सुनना जरूर यहाँ पर पसंद करेंगे। जी
थोड़ी सी झलक। बिल्कुल, ये झलक थोड़ी सी, और पूरे हिमाचल के दर्शन इस झलक में हमें यहाँ पर हुए हैं। तो हमने क्लासिकल भी सुना, और जो हमारे फोक है, चाहे वो बिहागड़ा जो उन्होंने यहाँ पर बजाया और उसके बाद दूसरी धुन यहाँ पर बजाई। अब चलते हैं पुरानी फिल्मों के जो गाने हैं, उनकी जो धुन है सर, वो भी हम आपसे हृदय जी सुनना चाहते हैं। खासतौर पर बांसुरी की अगर बात करें तो एक मूवी है हीरो, मूवी में एक बांसुरी जो बजी है, वो भी हमारे जो दर्शक है वो सुनना चाहेंगे, क्योंकि जब वो सुनते हैं वो वही बात, जब बांसुरी का बात आती है तो वो धुन भी कहीं ना कहीं कानों में घुसती है। तो पुरानी फिल्मों के या पुराने गाने कौन कौन से जो है हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे आप? मैं फिल्मी सॉन्ग वैसे मैं कम ही बजाता हूँ। जी, समझ सकते हैं। तो एक राग यमन पे आधारित है, जब दीप जले आना, जब शाम शाम ढले। बिल्कुल हृदय जी, आपकी बांसुरी के जो कायल हम तो पहले से ही थे, पर जो हमारे दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं वो भी जरूर कायल आपकी जिस बांसुरी के यहाँ पर होंगे। हृदय जी, जब आप स्टेज प्रोग्राम देते हैं, कोई ऐसी घटना आपको जो याद हो, जो आपको हमेशा के लिए यहाँ पे याद रहती है? क्योंकि चाहने वाले बहुत होते हैं जब इस तरह की जो बांसुरी जब बजती है, खासतौर पर जब विदेशों की अगर बात करें या अपने भारतवर्ष की अगर हम बात करते हैं, कोई ऐसी घटना जो आपको याद हो अभी भी तक, जो आपके जीवन भर जो आपको याद रही, ऐसी कोई घटना आप जो हमारे साथ शेयर करना चाहें आप? ऐसी हर घटना, हर प्रोग्राम में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जब भी मंच पर जाते हैं कुछ ना कुछ, खैर गुरुजी के साथ में जब भी बजाता हूँ तो गुरुजी के साथ तो हर पल उनसे सीखने को ही मिलता है, क्योंकि एक मैं तो बिल्कुल गांव से जुड़ा हुआ था, बिल्कुल गांव से, अभी भी मैं गांव में ही ज़्यादातर समय काटता हूँ, लेकिन गांव से जुड़ा, तो गांव में तो ज़्यादा, तो क्योंकि पहले नाना जी के पास आया तो यहाँ भी
यहाँ नाना जी के साथ, नाना जी ने जब सिखाना शुरू किया तो क्योंकि जो बड़े लोगों के साथ खाली जैसे संगीत के जो गुरु है, मेरे नाना जी है, मेरे गुरु जी पंडित रोनू मजूमदार जी है, तो उनसे एक संगीत ही उनकी एक जीना कैसे है, एक जनरल जो जीना है, मतलब कि ज़िंदगी में संगीत को सीख ही रहा हूँ उनसे, लेकिन जो ज़िंदगी कैसे जीना है, जो मैनेजमेंट, एक ज़िंदगी में भी एक मैनेजमेंट होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, कि मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए ज़िंदगी में। तो गुरुजी हर चीज़ कि खाना कैसे है, उठना बैठना सोना, मतलब हर चीज़ सीखने को मिलती है। और जो बाहर मंचों पे, हर मंच पे सीखने को तो मिलता है, लेकिन घटना एक आपने विदेशों की बात की, एक इंग्लैंड की घटना है लेस्टर की। मैं बांसुरी बजा रहा था तो वो आस्था चैनल पे लाइव चल रहा था वो प्रोग्राम वहाँ का, चिन्मयानंद बापू जी के मैं साथ गया था वहाँ पे। तो मैं बांसुरी का प्रसंग था, उसमें बांसुरी बीच में मैंने बजाई, तो एक माता जी मेरे ख्याल से कोई 70 साल की एज होगी उनकी, तो उनको इतनी अच्छी बांसुरी, मतलब वो ऑडियंस से उठ के मेरे पास आई और उन्होंने मेरे गाल को चूमा। मतलब वो तो वहाँ एक आम बात है बाहर फॉरेन में, लेकिन वो एकदम से मेरे तो आंखें बंद करके एकदम से मैं बजा रहा था और एकदम से मेरे को उन्होंने, तो लाइव में तो ऐसी घटना घटी वो मुझे अभी जब याद आती है, तो वो माता जी, मैंने उनको प्रणाम किया, मैंने कहा आपके बिल्कुल संगीत के प्रति उनका प्यार, वो नजर, वो बिल्कुल एकदम से जैसे पागल हो। मैंने देखा है एक बार हरबल्लभ संगीत सम्मेलन जालंधर में पंडित शिव कुमार शर्मा जी, जो संतूर वादक हमारे देश के पद्म विभूषण, तो उनका संतूर एक बोलते हैं कि जिसको एक म्यूजिक एक ट्रांस में चला जाता है आदमी, तो एक दर्शक था वहाँ पे, वो संतूर में झाला बजता है जो द्रुत लय में ना दे दिना उसमें बज, तो उसी लय में वो डंडा घुमाता मतलब वो इतना चला गया, उसको कोई पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ अभी क्या हूँ, लेकिन आदमी खो जाता है संगीत में। मैंने वो देखा कि संगीत ऐसी चीज़, संगीत में बहुत शक्ति है, पावर है, क्योंकि शुरुआती हमने तौर पर कहा कि जितना मर्जी गम हो, पर जब संगीत कानों में घुसता है तो गम भी कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। क्योंकि सबसे एक जो हर आदमी, जब ये देखो, जब भगवान कृष्ण जब रास लीला हो रही थी, भगवान कृष्ण और गोपियाँ जब रास कर रहे थे, तो भगवान कृष्ण एकदम से गायब हो गए थे बीच में, तो उस टाइम भी कि दुख में आदमी, खुशी में भी संगीत साथ देता है और दुख में भी, तो गोपियों ने उस टाइम गोपी गीत के माध्यम से, जो आज सुनते हैं भागवत में जिसका वर्णन है, तो उस टाइम दुख में उन्होंने गाया, क्योंकि ये संगीत ऐसी चीज़ है जो आपको क्योंकि मैं अभी पहले बोल रहा था कि लॉकडाउन के टाइम में बहुत मतलब संगीतकार भी और लोग भी डिप्रेशन में, लेकिन संगीत का मुझे तो, क्योंकि मैं तो गांव में ही था, लेकिन बांसुरी का जो सहारा था, बांसुरी अपने रियाज बहुत अच्छा हुआ लॉकडाउन में, काफ़ी कलाकारों ने अच्छा रियाज किया, को मौका मिला घर पे का फायदा उठाया। मुझे तो पहली बार 20 साल का कैरियर मेरा संगीत से जुड़ा हूँ, तो पहली बार मैं शायद कभी इतना नहीं रहा हूँ घर पे जितना। ये समय है, ये समय से सूझना, किस तरह से निकलना है, ये नेचर है, नेचर कब क्या दिखा दे वो देखने में आते। संगीत आपने सहारा बनाया। चलिए तो फिर चलते फिर से धुन की तरफ, पुराने गीत हम सुनना चाहेंगे, उसके बाद क्योंकि अब समय की भी कमी है, और उसके बाद आपके जो खुद की पसंद होगी वो हमारे दर्शकों को आप जो आखिरी में आप सुनाना चाहेंगे। उससे पहले हम एक पुरानी फिल्म का गाना फिर से आपसे सुनना चाहेंगे, अगर कुछ है जिसको आप लगता है कि जो हमारे दर्शक को आप सुना सके। शिवरंजनी पर आधारित है राग।
जी, आपने देखा कि जो पुराने जो संगीत है वो हमेशा के लिए अमर है। आप जब मर्जी सुन लीजिए, आज से 10 साल बाद भी सुन लीजिए, फिर भी आपको इतना ही आनंद आएगा जितना आज है और इससे पहले जो आता था। हरिदत्त जी, पुराने गानों में अलग ही अपनी बात थी। पुराने गानों में तो क्योंकि संगीत तो चाहे कोई भी है, ये नया है पुराना है, लेकिन यही है कि पुराना आप चाहे पूरे दिन भर एक ही गाना सुनते रहो, रिपीट करते रहो उसको, तो वो अच्छा नया ही लगता है। हरिदत्त जी, आपसे अलविदा लेने का समय आ चुका है। मन तो नहीं कर रहा है कि हम आपको छोड़ के जाए, क्योंकि इस समय हमने कहा कि हम अलग ही दुनिया में इस समय खोए हैं। अब जाते जाते आपकी पसंद का क्या आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? मैं जाते जाते अपने दर्शकों के लिए और एक सिरमौर का फोक जी सुनाना चाहूँगा। एक नाटी है, बहुत फेमस है, तो वो हरिदत्त जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती समय देने का, और काफ़ी कुछ सीखने को भी आपसे मिला। और जो बांसुरी की धुन जब सुनी तो हम कह रहे हैं कि हम दूसरी दुनिया में इस समय हम यहाँ पर हैं। और क्या मैसेज जो है हमारे दर्शकों को आप देना चाहेंगे संगीत के माध्यम से? मैं अपने दर्शकों के लिए और लाइव टाइम टीवी के दर्शकों के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा, जो युवा साथी हैं, जो बच्चे हैं, जो संगीत सीख रहे हैं, वो इसमें शॉर्टकट नहीं है। मेरा जो संगीत से जुड़े दर्शक है उनके लिए मेरा ये संदेश है कि ये शॉर्टकट नहीं है। संगीत ये एक साधना है, इसको साधना की तरह रियाज करें, पूजा करें, और आप लोग बहुत आगे जाओगे। और गुरु कृपा सबसे बड़ी होती है, गुरु कृपा, और गुरु के प्रति आप समर्पण भाव रखेंगे तो आप ज़रूर आगे जाएंगे। और सभी दर्शकों के लिए आप खुश रहें। और ये जो अभी कोविड का चल रहा है, ये जल्द ही, क्योंकि वो एक लाइन है कि गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर, सुबह ज़रूर आएगी तो उसका इंतज़ार कर, क्योंकि अच्छे दिन ज़रूर आएंगे, ये टाइम भी निकल जाएगा सभी दर्शकों के लिए। और मेरा जो धन्यवाद करना चाहूँगा मैं लाइव टाइम टीवी का, और राजीव जी आपका भी, और विक्रांत जी का भी, क्योंकि आप लोगों ने ये समय निकाला और ये मुझे श्रोताओं, और क्योंकि संगीतकारों का एक माध्यम या तो मंच है या सोशल मीडिया या मीडिया है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी का लाइव, विशेष तौर पे लाइव टाइम टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर, हमारा भी सौभाग्य है हम आज आपके सामने आए हैं और आपने कीमती समय यहाँ पर दिया है। और ये है हमारे हिमाचल के हीरे, हम कह सकते हैं, जो हमेशा चमकते रहेंगे और हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन करते रहेंगे। हमारे प्रोग्राम का नाम भी हिमाचल के हीरे हैं, और आपको हमने आज हिमाचल के हीरे से मिलाया। और उनके में क्या शख्सियत आपने सुना, खुद ही सुना। परिचय हमने पहले शुरू में कहा था, परिचय का मोहताज नहीं होता कलाकार, उसका परिचय, उसकी कला ही यहाँ पर होती है। तो ये थे हिमाचल के हीरे। एक प्रोग्राम में हमने एक कड़ी में हम आपको हरिदत्त भारद्वाज जी से मिलाया, उनके जो उनकी बच्ची है, उनका भतीजा, उनसे भी हमने आपको रूबरू करवाया। और हमारा मकसद यही रहेगा कि जो हिमाचल के उभरते जो हीरे हैं उन तक, आप तक हम यहाँ पर पहुँचा सके। और सबसे बड़ी बात हरिदत्त जी ने कही है कि कोई भी काम हो
उसमें शॉर्टकट नहीं लगाना चाहिए। अगर शॉर्टकट लगाएंगे तो वो कुछ समय तक तो ठीक रहेगा, पर कुछ समय बाद वो जरूर नीचे यहाँ पर आएगा। तो उनका कहना है कि संगीत भी इसी तरह से साधना करते जाए और साधना का जो फल कहीं ना कहीं आगे मिलता रहेगा। तो चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और ताजा जानकारी आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइव टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजे अपना वीडियो 82 198 00003 या 82 198 00004।